अवश्य इन्हें नए कीर्तिमान स्थापित करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और जैसे हिडम्बा को जिन लोगों ने पसंद किया, वैसे ही विद्या शुक्राचार्य को भी लोग पसंद करेंगे। और पवन जी का जो संकट का समय था वो कट गया, अब उनके सामने एक खिड़की खुल गई है, रोशनी उनकी जिंदगी में होगी। इसी आशा के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सबका फिर पुनः अभिनंदन। तो इसमें आप सबका ही होता, आप सब नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। अभी यहाँ देखिए नामदार राही जी हैं, आनंद पाठक जी हैं, छोटा भाई हेरम है, यहाँ पर मीनाक्षी जी हैं, प्रभा जी आई हैं, और राही जी कुमार रवि जी आए हैं, ओम प्रकाश पांडे जी आए हैं, ओम प्रकाश तिवारी जी आए हैं, गोरे गाँव से हैं। भैया ने किताब खरीदी, बोले घर गया इनके, बोले नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुलुंड में विद्रोही शुक्राचार्य उपन्यास का लोकार्पण समारोह संपन्न। मुंबई मुलुंड पश्चिम के श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच के सौजन्य से लेखक पवन तिवारी की पुस्तक विद्रोही शुक्राचार्य का भव्य लोकार्पण और पुस्तक चर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर साहित्य, समाज सेवा और पत्रकारिता जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां एक मंच पर नजर आई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार श्रीहरि वाणी ने की, जबकि समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच की अध्यक्षा अलका पांडे, विशेष अतिथि में जन भाषा प्रचार समिति के अध्यक्ष नंदलाल क्षितिज, समाज सेवक डॉक्टर बाबूलाल सिंह, बाबू शंभुनाथ सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की राष्ट्रीय सचिव सत्यभामा सिंह और क्राइम पॉइंट की संपादक कमलेश गुप्ता उपस्थित रही। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आरके पब्लिकेशन के निदेशक रामकुमार जी, पल्लवी रानी, राकेश धर त्रिपाठी, रमाकांत ओझा और प्रज्वल वागदरी ने पुस्तक के साहित्यिक मूल्य, उसकी सामाजिक प्रासंगिकता और लेखक की विचारशीलता पर अपने विचार रखे। मंच संचालन की जिम्मेदारी कुमार जैन ने निभाई। इस आयोजन के संयोजक समाज सेवक संजय दुबे रहे। कार्यक्रम में कई कला प्रेमी, कवि, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिन्होंने लेखक पवन तिवारी की रचना को साहित्य की एक नई दिशा बताई। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़, जस्टिस 24 न्यूज़। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हमारे मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ के माध्यम से। यहाँ पर आज पुस्तक यहाँ पर लॉन्च किया गया है। हमारे कैमरामैन दिखाने का प्रयास करो। यहाँ पर अखिल में आपकी पुस्तक जो आज लॉन्च हुई है उसके बारे में हमारे सभी दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मेरी जो है ये 9वीं किताब है, मेरा तीसरा उपन्यास है विद्रोही शुक्राचार्य। 9 साल लगे इसको लिखने में। इसमें तमाम व्यवधान आए, दैवीय व्यवधान आए देवताओं की तरफ से, क्योंकि शुक्राचार्य के पक्ष में उन्हें लगा कि मैं लिख रहा हूँ। तो इससे मैं कई बार बीमार हुआ, 2 बार तो मैं आईसीयू में गया, जिसमें मेरी बेटी का हाथ टूट गया, फिर मेरे पिताजी भी बीमार हो गए, गुजर गए वो, मेरी माँ को कैंसर हो गया, हार्ट की पेशेंट हो गई, और बहुत सारी चीज़ें हो गई। जिस कंप्यूटर पर लिखता था वो जल गया, नया ही कंप्यूटर था 2-3 बार, लेकिन उसमें अपने शुभ चिंतकों की वजह से जो है और आत्मबल बना रहा। जैसे अलका पांडे जी हैं, ये मेरी मातृशुभा, इनका हमेशा मुझे आशीर्वाद रहा। इस कार्यक्रम का आयोजन भी इन्होंने ही आज वहन किया है, और ये हमारे उपन्यास में किरदार भी हैं और हमारे बहुत ही प्रिय हैं, शिष्य हैं। देखिए, ये छुट्टी करके आए, इनकी नौकरी से छुट्टी में नाइट ड्यूटी रहती है, आज आए हुए हैं अवधेश जी। यहाँ देखिए बाबू शोभनाथ सिंह, जो मेमोरियल ट्रस्ट है, बहुत अच्छी साहित्यिक संस्था है और लगातार काम कर रही हैं। अभी 1 वर्ष इसके पूरे हुए हैं। मुंबई विश्वविद्यालय में कार्यक्रम था। आदरणीय जो है सत्यभामा सिंह जी हैं, उनके पति शिव कुमार सिंह जी हैं। इन लोगों ने भी मुझे बहुत सहयोग किया। जब मैं बीमार था तो कितनी बार मेरे घर देखने आए, मुझे सांत्वना देने आए, और जब भी इनका कुछ आयोजन रहता है मुझसे बुलाते हैं, परामर्श लेते हैं, मुझे सम्मान देते हैं। और यहाँ पर श्रीधर मिश्र जी हैं, जो काव्य सृजन संस्था है, जो लगातार काम कर रहे हैं। मुझे जब से मैं जानता हूँ, मेरे सामने ये संस्था बनी, कई संस्थाएं बनी, बंद हुई, लेकिन ये बराबर कर रहे हैं। और जो बाहर से साहित्यकार आते हैं उनका सम्मान करना, उनको प्रोत्साहित करना। और ये जो हमारा वीडियो बना रहे हैं कमलेश गुप्ता जी, और आप सबका, मीडिया का भी इतना सहयोग है कि आज मैं यहाँ तक संघर्ष करते हुए आया हूँ।
और क्या कहूँ, अपने बारे में कहना अच्छा नहीं लगता। बस ये है कि मेरी ये किताब है, मैं एक साहित्यकार हूँ, मैंने अपने आप को साहित्य के प्रति समर्पित कर दिया। पिछले 12-14 सालों से कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं, केवल लिखना, केवल साहित्य लिखना, पढ़ना, बोलना, और उसी पर जीवन चल रहा है। सर जैसे कि अभी आपने पुस्तक लिखा है, किसी को भी पुस्तक चाहिए तो किस तरह का कांटेक्ट है आपको? देखिए, एक तो क्या है कि मेरा पेज है साहित्यकार पवन तिवारी, वहाँ से, बाकी अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। अमेज़न से भी खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी इसको खरीदा जा सकता है। विद्रोही शुक्राचार्य आप टाइप करेंगे पवन तिवारी तो आपको जानकारी मिल जाए। आजकल AI का ज़माना, AI से पूछेंगे पवन तिवारी का नया उपन्यास विद्रोही शुक्राचार्य, तो मेरे बारे में तमाम जो है जानकारियाँ मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। आइए हम अखिल भारतीय अग्नि मंच के जो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष है अलका जी से भी हम जानने का प्रयास करेंगे, इनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर खड़े रहिए। पवन जी, यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि जिस तरह यहाँ पर आज बुक का लॉन्चिंग किया गया है, बहुत ही धमाके भव्य यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया? बहुत हर्ष के साथ कहना चाहूँगी कि इतने लोग, पवन तिवारी, आज ये साबित हो गया कि बम्बई में साहित्यकारों को, साहित्य के प्रति लोगों की रुचि बहुत अच्छी है और उन्होंने पवन तिवारी को अपना भरपूर स्नेह दिया है। तो अब पवन तिवारी धड़ल्ले से आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये किताब नए कीर्तिमान जरूर स्थापित करेगी, क्योंकि विद्रोही शुक्राचार्य एक ऐसी किताब है जिसमें हम सिर्फ शुक्राचार्य के बारे में भी नहीं, और भी कुछ नए चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आज के नौ बच्चों को ये किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी संस्कृति और किस तरह से हम अपने आप को समाज में स्थापित करते हैं, उससे दुखी नहीं होके हम अपने आत्मबल को, आत्मस्वाभिमान को बढ़ाकर 2 कदम आगे बढ़ें और समाज को एक नई दिशा दें और अपनी मंजिल को पाएं। ये हमें ये किताब पढ़कर और समझ में आता है कि कभी भी हमें संघर्षों से या हमारे जीवन में आई कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए और अपने आत्मबल को मजबूत रखना चाहिए। अलका जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह आपने इन्होंने कहा कि हमेशा आपका साथ इन्हें रहा, आगे भी इनके ऊपर हाथ रहेगा आपका? नहीं, ये तो ऊपर वाला करवाता है। देखो हम क्या करते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। जो भी है सब पहले से ईश्वर की मर्जी होती है, वही हम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो जितना भी, जिससे भी जो भी सहयोग है, सब लोग ही उनकी मदद करते हैं और सब लोग करते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह का बुक लॉन्चिंग की है आपके बैनर के तले, अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच, जो आज कहीं ना कहीं चर्चा पे चल रहा है। नहीं, ये तो मैं तो ये कहूँगी कि हर व्यक्ति को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और अच्छे कामों के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। मेरा ही नहीं, और भी लोगों को इस तरह के कार्यक्रम हमेशा करते हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने कार्यक्रम तो मैं अपने कार्यक्रम भी बहुत करती हूँ और इस तरह के कार्यक्रम करने में और ज़्यादा खुशी मिलती है। बहुत। क्या नाम है आपका? सत्यभामा सिंह। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आज पुस्तक लॉन्च किया गया है पवन तिवारी? मैं कहना चाहूँगी कि पवन तिवारी कल्याण में ही रहते हैं और मैं भी कल्याण में ही रहती हूँ। मैं भी बाबू शोभनाथ सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की सचिव हूँ और मेरे हर कार्यक्रम में पवन जी आते हैं, अपनी विद्वत्ता पूर्ण व्याख्यान देते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि राजा स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो पवन जी विद्वान हैं और उनकी विद्वत्ता का ही ये है कि विद्रोही शुक्राचार्य जो एक नेगेटिव चरित्र है, उसको उन्होंने इस तरह से प्रस्तुत किया है अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में, कि वो कैसे विद्रोही बना। और आदमी जब विद्रोही बनता है तो समाज में कितने विस्फोटक चीज़ें घटित होती हैं। और हम सभी को उस उपन्यास को पढ़ते हुए अपने व्यवहार को परिवर्तित करना चाहिए कि समाज में जो लोग, जिसके साथ भी कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, उससे हमें बचना चाहिए, बचाना चाहिए। उनकी किताब मैंने शार्ट में कहीं देखी है, लेकिन अभी पूरी पढ़ी नहीं है और मैं ज़रूर खरीदूंगी आज और पढ़ूंगी, फिर उसके बाद अपना बात। पवन जी, ऐसे जैसे कि अभी यहाँ पर अपनी बातों को रख रहे थे सभी के सामने, बात बोलते बोलते वो उनके आंखों में आंसू आ गए, भावुक हो गए। क्या था उसके बारे में? आपका भी काफ़ी कार्य रहा उनके लिए। जी, पवन जी जो हैं वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं और जब भी मुझे ऐसा लगा कि उन्हें थोड़ी मदद की ज़रूरत है तो मैंने बस खाली गिलहरी प्रयास किया और उनको समय समय पर मैंने संबल बंधवाया कि आप परेशान मत होइए, जब कभी भी आपको कोई ज़रूरत हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। और कुछ ज़्यादा हम नहीं करते हैं, बस खाली संबल देते रहते हैं और उसकी वजह से वो थोड़े भावुक हो गए। आपकी संस्था भी, क्या नाम है संस्था? बाबू शोभनाथ सिंह मेमोरियल ट्रस्ट।
आपकी जो संस्था है क्या क्या कार्य करती है? मेरी संस्था कार्यशाला भी चलाती है साहित्य के रूप में, जैसे जो विधाओं में लोग नहीं लिखते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, उन विधाओं की जानकारी देती है कि दोहा कैसे लिखा जाता है, सोरठा कैसे लिखते हैं, रोला छंद कैसे लिखते हैं, छंद कैसे लिखते हैं, गज़ल कैसे लिखी जाती है। तो ये एक साहित्य सेवा कर रही है। और हमारी संस्था जो गरीब बच्चे हैं उनकी फ़ीस भी माफ़ करती है। विद्यालय चलता है वहाँ बाबू शोभनाथ सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से, तो वहाँ पर जो गरीब बच्चे फर्स्ट आते हैं पहली से लेकर के 12वीं तक, उनकी पूरी फीस ट्रस्ट के द्वारा दी जाती है। मैं क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आज यहाँ पर पुस्तक की जो लॉन्चिंग की गई है पवन? धन्यवाद। अपना आपको- परिचय दीजिए सर। मैं श्री हरिवाणी कानपुर से आया हूँ। कानपुर से आए? जी, कानपुर से आया इस हूँ। ओपनिंग में पुस्तक के? पवन तिवारी हमारे चूँकि अभिन्न मित्र हैं, साथी हैं, तो इनकी इसमें आना स्वाभाविक था। और इस पुस्तक की जो रचना प्रक्रिया है उससे मैं प्रारंभ से जुड़ा था। इस पुस्तक के बारे में केवल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पवन तिवारी ने ये जो विद्रोही शुक्राचार्य पुस्तक लिखी है, ये पौराणिक जगत की जो धारणा है शुक्राचार्य के बारे में, हमारे भारतीय वाङ्मय में शुक्राचार्य को जिस तरह से चर्चित और परिकल्पित किया गया है, जो हमारे सामने दिखाया गया है, उन सारी अवधारणाओं को तोड़ते हुए एक नया सूत्रपात दे रही है कि जो आदि कवि के बारे में बात होती है कि हमारे यहाँ आदि कवि वाल्मीकि को मानते हैं, पवन तिवारी जी ने उस मान्यता को ही एक चुनौती दे डाली है और इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आदि कवि वाल्मीकि नहीं शुक्राचार्य थे। इस पर बहुत एक लंबी फेसबुक पर हमने एक बार लिखा था, जिस पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो हमारे साहित्य जगत के आचार्य हैं, विद्वान हैं, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और वो चर्चा ख़त्म नहीं हुई तब तक ये पुस्तक आई है। और उम्मीद करता हूँ कि ये पुस्तक बहुत सारे छिपे हुए तथ्यों को उजागर करेगी, लोगों को एक सही दिशा की ओर ले जाएगी, एक स्वतंत्र चिंतन का मार्ग खोलेगी। हमारे मार्ग को जो विचारों पर जो प्रतिबंध और पहरे हैं, तमाम तरह से हमें बाध्य कर दिया गया कि हम वही सोचें, वही देखें जो दिखाया जाए, तो उसकी धारणा कोई तोड़ देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जैसे कि आप कानपुर में, आपने ये नाम सुना क्या ये संस्था का, जैसे कि अखिल भारतीय अग्निशिखा मंच? अग्निशिखा मंच की, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अग्निशिखा मंच की अलका पांडे जी हमारे कानपुर जा चुकी हैं और इनके बारे में तो कानपुर के जितने इनको पता भी नहीं होगा, कितनी जगह चर्चा हुई, कितने लोग इन्हें जानते हैं। अग्निशिखा मंच को वहाँ भी ब्रांच खुला है कानपुर में? ब्रांच नहीं खुला है साहब, लेकिन इनका मौखिक ब्रांच तो चल रहा है वहाँ पर। मौखिक रूप में इनकी इतनी चर्चा है अग्निशिखा की, अलका जी को बहुत सारे लोग केवल कानपुर में नहीं पूरे देश में बहुत सारी जगह पर जानते हैं, लोग बुलाते हैं, लोग सम्मान करते हैं और इनकी अग्निशिखा मंच की चर्चा तो बहुत समय से चल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। मुंबई मुलुंड।